में जाने का आरजू खान साहब, लालू प्रसाद यादव। आरजू खान साहब, अगर मान लीजिए आपकी बात को मैं सच भी मान लूं, आप दबाव में तो हैं। रमेश जी, अगर आप मोनोलॉग करने आए हैं, रमेश जी आप मोनोलॉग कर डॉक्टर गिरी जी, मोनोलॉग करना है, आप डॉक्टर आपको मोनोलॉग करना है। डॉक्टर गिरी, आप ऐसे नहीं चल सकता ना, आप साइलेंट क्यों हो जा रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं आप जवाब दीजिए। रमेश जी एक मिनट में, जब मैं चलिए बोल ठीक रहा है हूं, डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप बोलिए। आरजू खान साहब प्लीज चुप रहिए, बोलिए। क्या मैं किसी के डॉक्टर गिरी आप बोलिए। किसी के बीच, डॉक्टर गिरी आप बोलिए, बीच में शब्द बोला हूं तो मुझे बोलिए। डॉक्टर गिरी आप किसी के बीच में एक शब्द बोला हूं तो बोलिए। मैं बेहुदगी वाली बातें करता ही नहीं। आप अपने समय में अपनी पूरी बात कहिए और मैं बिंदुवार आपको तरह जवाब दे रहा हूं। आप मेरी बात को पूरा सुन लीजिए और उसको पूरा उसको छर्रा उड़ा दीजिए। अच्छा ठीक है सर, बोलिए। लेकिन आपका सच इतना स्याह है कि आप उसको सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। आप उसको झूठ की चाशनी में पिरो करके पेश करना चाहते हैं। यह भूखा हुआ यथार्थ है, कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। 20 साल पुराना 13,000 करोड़ पर कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था, 13,132 करोड़ रुपए, 23,336 करोड़ रुपए छोड़ा आरजेडी ने, 3,17,000 करोड़ तक हम बजट लेके आए। 13,365 करोड़ का तो अकेले मेट्रो का बजट है, जो पूरे कांग्रेस पार्टी का बजट से ऊपर है। आप किस पैमाने पर बात करना चाहते हैं? डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं इस पैमाने पे बात करना चाहता हूं, जब 1990 में लालू प्रसाद यादव बने थे, तब भी बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़ा था। 2005 में जब नीतीश बने थे तब भी पिछड़ा था। आज की हम बात कर रहे हैं, आज भी सबसे पिछड़ा है। 2005 में जब नीतीश जी बने थे तो 6800 रुपया था, और आज 68,000 रुपया है। 2005 में जब नीतीश बने थे तो सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा था 240 करोड़ रुपया, आज सोशल सिक्योरिटी में 5,658 करोड़ रुपया खर्चा है। ये डिफरेंसेस है तमाम। आज चमचमाते हुई सड़कें, कुलाचे भरते फ्लाईओवर, रे मेट्रो, और ये एयरपोर्ट नहीं था। ये तमाम चीजें नहीं थी। ये तो बच्चियों का लिटरेसी रेट 89% नहीं था। 1700 मेगावाट की खपत थी, 5658 मेगावाट की खपत है बिजली की। हर घर रोशन है बिजली से, हर गरीब परिवार रोशन है, हर घर को नल से जल दिया गया है, तो हर गांव को सड़क दी गई है, हर घर को बिजली कनेक्शन दिया गया है। डॉक्टर गिरी, तो आप इन मुद्दों को लेके पब्लिक में जाइए ना, बार बार जंगल राज करके क्यों डरा रहे? अरे आपने इतनी उपलब्धि, इतनी ऐतिहासिक उपलब्धियां आपके तर्कश में है, आप इसको लेके जनता के बीच जाइए। आप हर मन से केवल जंगल राज को ही क्यों दोहरा रहे हैं, जब आपके पास इतनी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं? तो एक मिनट, प्रधानमंत्री जी को आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने आज कहा, मैं वहीं समस्तीपुर से ही आ रहा हूं, रास्ते में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, उसी का सभा में था कि वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने जिस मखाना बोर्ड बनाया, हम लोगों ने ओबीसी आयोग बनाया केंद्र में, ताकि ओबीसी को संरक्षण और संवर्धन मिल सके। मखाना बोर्ड बनाया। मखाना तो कोई प्रधानमंत्री जी ने उगाना शुरू नहीं किया, सालों से, सदियों से चल रहा है। क्यों नहीं किसी ने कभी बोर्ड बना के उसकी सुध ली? मखाना बोर्ड हमने बनाया। हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, सीता माता की जन्मस्थली को पुनरुद्धार किया। आपको फिर खराब लगेगा डॉक्टर धनंजय गिरी, मखाना बोर्ड कब बनाया? मखाना बोर्ड कब बनाया? एक मिनट भाई साहब, इस देश में कब नहीं, भारत मखाना बोर्ड आप इस देश में कभी भी बता दीजिए, 6 महीना का गैप हो जब कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो, मुझे वो तारीख बता दीजिएगा, उसी तारीख में घोषणा करेंगे। दूसरी बात आप बताइए, सीता माता के जन्मस्थली को, कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न किसने दिया? तो हम गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अकलियतों का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलते हैं। दूसरी बात, अभी विपक्षी दल अभी और कराएंगी, ये पार्टियां अभी और कराएंगी, लेकिन जनता खूब सराहेगी, क्योंकि जनता जानती है वो घोर जंगल राज के घोर अंधेरे, वो तिमिर, वो अंधेरा जिस ढंग पे से था, वो लालू की ललटेन, उनकी ललकार, उनकी लहूलुहान था पूरा बिहार, और कांग्रेस उस लहूलुहान बिहार में कंधा देने का पाप करती थी। लालू की ललटेन में तेल डाले वाली कांग्रेस का तेल निकल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अभी आपका टाइम हो गया डॉक्टर धनंजय गिरी। डॉक्टर संजय कुमार, जब तेजस्वी यादव कह रहे मैंने संकल्प ले लिया कि अगर मेरी परछाई भी गलत करेगी उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, करप्शन और क्राइम को जीरो टॉलरेंस है, जब वो कह रहे तो इतना विश्वास कर लीजिए उनके ऊपर। ये तो जनता को विश्वास करना है ना, जनता बता देगी उनको कि क्या विश्वास करती है, नहीं करती है। हमारे विश्वास करने से क्या होने वाला है? रही बात तेजस्वी जी के बात को विश्वास करने की, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? सारे लोग तो वही है, सारे चेहरे वही हैं, कौन सा चेहरा बदल गया है? आप नाम बता दीजिए ना कि कौन पुराने चेहरे जो क्रिमिनल्स रहे हैं वो उनके टीम से बाहर निकल गए, उनके एमएलए से बाहर निकल गए, उनके कैंडिडेट से बाहर निकल गए,
जो उस समय लोग थे वो सारे हैं। नहीं, जो आपकी आप पार्टी से सारा जिनको history देख टिकट लो ना। मिला वो क्या आप- है? किनके यहाँ? जो आपके यहां से टिकट में चुनाव लड़े वो कौन है? सर आपने प्रश्न किया तेजस्वी जी के बारे में, तो तेजस्वी नहीं, के आप बारे में कह रहे हम ना कि आपको उनके जवाब- साथ खराब लोग हैं। भाई मैंने भी तो एक लिस्ट बताई आपको, आप भी बता दीजिए ये लोग कौन है। आपने ये कहा कि उन पर विश्वास कर लीजिए, है ना? मैंने कहा जनता विश्वास करेगी ना, मैं कौन होता हूं? लेकिन आपने चूंकि प्रश्न पूछा है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि जनता विश्वास भी करे तो कैसे करे? कौन से चेहरे बदल दिए उन्होंने? शहाबुद्दीन के बेटा को उन्होंने टिकट दिया है। ये वही शहाबुद्दीन है जिन्होंने ये चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या करवाई थी सिवान में। ये कम्युनिस्ट पार्टी इतने लेवल इनकी गिर चुकी है, और कांग्रेस पार्टी की, इनको सब पता है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले फिर भी हाथ मिला के इनको सीएम फेस बना रहे हैं। ऐसे कॉमरेड को भूल गए जो कॉमरेड इनका झंडा लहराता था, जेएनयू में प्रेसिडेंट था और बिहार में आके राजनीति करना चाहता था। वो युवा को इन्होंने मरवा दिया, और मरवा दिया उसके बाद सब कुछ उस पर पानी डल गया, और आज उसी के पुत्र को ये लोग आगे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग पुराने लोगों को आगे कर रहे हैं, तो कैसे लोगों को विश्वास होगी? आप बताओ ना। नहीं तो लोगों को पूछो जरा आरजू खान जी से, नहीं, मैं लोग कैसे पूछता विश्वास करें? मैं उनसे पूछता। आरजू खान साहब हैं क्या हमारे साथ? वो अभी मुझे लगता है अभी हमारे साथ आई थिंक पासवान साहब भी पासवान साहब जवाब दे देंगे सर, बराबर गठबंधन में है। न्यू बॉटल। बिल्कुल बिल्कुल पासवान साहब जी। देखिए, मैं 2-3 चीजों को बोलूंगा। जैसे धनंजय गिरी जी बोल रहे थे दलित चेतना की बात है, वो भूल गए 1952 की बात बता रहे थे। वो भूल गए कि जिस तरह से अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया था कि आप इतना अगर अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। दूसरा है कि कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे कि 100 साल होने पे, ये वही कर्पूरी ठाकुर है ना जिन्होंने जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जो थी उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। और ये बात कर रहे थे शहाबुद्दीन के बेटों को लेकर, ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो हत्या के आरोपी है, उनके बेटा को टिकट किसने दिया है? भाजपा ने दिया है या जदयू ने दिया है? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये खुद घिरे हुए हैं चारों तरफ से। ना केवल इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये तमाम चीजें सामने आ रही है। बिहार पलायन से, बेरोजगारी से, जो तमाम मुद्दे हैं उनको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध का क्या है? अभी देखिए, ये जो नीट परीक्षा घोटाला हुआ, उसका आरोपी जो है उसके ऊपर चार्जशीट तक नहीं हुआ। इसके लिए जवाबदेही कौन देगा? इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? सरकार देगी या विपक्ष देगा? तो कई ऐसी चीजें हैं जिनका इनके पास उत्तर नहीं है। छठ महापर्व है इस बिहार का। प्रधानमंत्री और शायद रेल मंत्री या रेल मंत्री ने यह कहा है कि 12,000 ट्रेनें दी हैं। जाकर देख लीजिए पटना जंक्शन और बिहार का जो अलग अलग स्टेशन है, वहां 12,000 में कितने हजार ट्रेनें हैं, वो आंकड़े तो प्रस्तुत करिए। जिस तरह से ये सब लोग आंकड़ों की कालाबाजारी करते हैं, इन जिस तरह से ये कालाबाजारी, पहले खेती होती थी, धान होता था, चावल होता था, और ये आंकड़ों के कालाबाजारी करते हैं इनके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।